नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अब हुई बराबर की दोस्ती। देखिए, भले ही 24 घंटे बाद अब बीजेपी के दफ्तर में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लग गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। परसों हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि जेडीयू के दफ्तर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन अब क्या है, दोनों का अंगना अब समान हो गया है। हमने ये भी कहा था कि अगर दोस्ती को मजबूत रखना है, विश्वसनीय बनाना है, जनता की नज़रों में उसको पुख्ता करना है, तो बीजेपी को भी अपने दफ्तर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगानी होगी और बीजेपी ने लगाया भी। निश्चित तौर पर देखिए, ये चुनाव जो है ये काफ़ी निर्णायक चुनाव है। बिहार का ये 2025 का चुनाव काफ़ी निर्णायक है और इसमें सभी दलों को फूक फूक कर कदम रखना है। ये कोई मुगालते में न रहे कि ये चुनाव जीतना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, या फिर इतना हमने काम किया है, हमने इतना विकास किया है तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, जैसा आमतौर पर एनडीए के नेता कहते हैं। महागठबंधन की तरफ से भी दावे किए जाते हैं कि भाई इतना पलायन हो रहा है, इतना बेरोजगारी है, तो निश्चित तौर पर जनता हमें चुनेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है इसलिए नहीं है क्योंकि कई सारे नए प्लेयर इस चुनाव में मैदान में है। जैसे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, और इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो कई फैक्टर इसमें है। हालांकि देखिए, बिहार में जातिवाद एक बड़ा फैक्टर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी पार्टियां गठबंधन में है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, वो उन पार्टियों का अपना अपना अपनी अपनी जातियों पर एक खासा प्रभाव रहा है, एक वर्चस्व रहा है। तो उस आधार पर वो पार्टी अपने आप को आंकती है कि देखिए हमारी लोकप्रियता इतनी है, हमारा वोट बैंक इतना है, क्योंकि उनकी जाति के वो पार्टी है। अब जैसे कि प्रशांत किशोर की पार्टी हो गई जनसुराज, तो चाहे वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का तो खैर इसलिए मैं यहाँ चर्चा मैंने नाम के लिए किया है क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई काम तो यहाँ दिखता नहीं है। जनसुराज तो पिछले कई वर्षों से जमीनी स्तर पर प्रशांत किशोर के पदयात्रा करने से तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो उनकी तुलना जो है आम आदमी पार्टी से नहीं की जा सकती है। आम आदमी पार्टी अब आई है चुनाव के समय 243 सीटों पर लड़े, क्योंकि 243 सीट ही है बिहार में, उससे ज़्यादा क्या लड़ेगी। तो ये चीज़ है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार की मेहनत की है, जिस प्रकार की राजनीतिक उनकी नई तरह की राजनीति करने की जो कोशिश की है, वोट बैंक के नाम पर अगर कहा जाए तो जातीय गोलबंदी होती है, वो उनके पास वोट बैंक नहीं है। जैसे आरजेडी के पास यादवों का वोट बैंक है, जेडीयू के पास कुर्मियों का है, उसी प्रकार जो वीआईपी है उसके पास मल्लाहों का है। कांग्रेस के पास पहले तो अपर कास्ट हुआ करते थे, आजकल कांग्रेस जो है वो अति पिछड़ा और दलित पर ज़्यादा उसका फोकस है, जो कि आरजेडी का भी वोट बैंक रहा है। कांग्रेस के साथ मुस्लिम है, आरजेडी के साथ मुस्लिम है, बीजेपी के साथ अगड़े हैं, और आप कह दीजिए कि जो बनिया जाति है, बनिया की कई उपजातियां हैं, वो है अति पिछड़ा है। जेडीयू के साथ अति पिछड़ा है। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ कौन है, ये एक बड़ा सवाल लोग पूछते हैं कि बिना जातीय वोट बैंक के आप कैसे आंक सकते हैं किसी को। सही बात है, बिना कोई आधार तो होना चाहिए आंकने का कि भाई आपका वोट बैंक कितना है, कितना प्रतिशत वोट आएगा। हालांकि 4 विधानसभा के उपचुनावों में प्रशांत किशोर की पार्टी ने 10% के लगभग वोट पाया था। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन ये आम चुनाव है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार की भीड़ प्रशांत किशोर की रैलियों में दिख रही है,
लोग ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर पैसे के बदौलत भीड़ लाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई एक जगह दो जगह अगर करे रैली महीने में हफ्ते में तो ये बात मानी जा सकती है, लेकिन एक दिन में 2-3 सभाएं हो और सब में भीड़ लाया जाए खरीद के, तो वो मुझे नहीं लगता है कि उतना मतलब इसकी संभावना है। तो भीड़ काफ़ी आ रही है, उनकी बिहार बदलाव यात्रा भी चल रही है। हर रोज़ वो विधानसभा 2-3 विधानसभा का चक्कर लगा रहे हैं और 243 विधानसभा में जाएंगे बाई रोड। उससे पहले पद यात्रा भी कर चुके हैं। बदलाव बिहार बदलाव सभाएं भी हो रही हैं, वो अलग से हो रही हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशांत किशोर अपने पार्टी के इकलौते चश्मो चिराग हैं और उन्हीं को पूरा पार्टी अब कितना वो खींच पाते हैं, क्योंकि मनुष्य का ही शरीर है, अब कितना लोड ले सकता है ये देखना होगा। बाकी जो बीजेपी है उसके पास कई स्टार हैं, आरजेडी भी है, आरजेडी के भी स्टार तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव अब स्वस्थ नहीं है। जेडीयू के साथ भी वही दिक्कत है, जेडीयू के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उतने फिट नहीं है कि जितना पहले वो रैलियां कर लिया करते थे आज करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चुनाव में जो स्थिति है वो उसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। प्रशांत किशोर एनडीए को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनका कोई अपना वोट बैंक नहीं है। और जनता जो कि बहुत सारी जनता है, बहुत सारी जनता को लगता है कि नीतीश कुमार बेहतर उन्होंने बिहार चलाया है पिछले 20 वर्षों से, आगे भी उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनको उनके स्वास्थ्य के प्रति जो जानकारियाँ आती है उससे लोग निराश होते हैं। तेजस्वी यादव युवा हैं तो उनका जो एक अलग जो उनका तबका है, फैन फॉलोइंग है, वो चाहता है कि एक बार उनको मौका दिया जाए। हालांकि 2 बार वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो प्रशांत किशोर को एक विकल्प के तौर पर बिहार की जनता ने देखना शुरू कर दिया है। अब कितनी सीट आएगी, क्या आएगा, हम नहीं कहेंगे। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात प्रशांत किशोर जरूर कहते हैं, लेकिन कितनी सीटें आएगी ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी चुनाव में समय है। दूसरा उनका कोई अपना वोट बैंक नहीं है, तो आंकना भी काफ़ी मुश्किल है। तो पहले जहां हम पहले के चुनाव में बड़े आसानी से कह देते थे कि ये पार्टी जीतेगी, ये गठबंधन की जीत होगी, इस बार कहना थोड़ा मुश्किल होगा। और कहना मुश्किल तो होगा ही, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी गुना भाग करने के बाद ही इस बार ये समझा जा सकता है कि कौन बिहार की सत्ता किसके साथ जाएगी, ये देखने में थोड़ा माथापच्ची ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के आने से राजनीतिक जो माहौल है बिहार का वो अलग हुआ है पहले से, और पहले से पार्टियां काफ़ी गंभीर होकर इस बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि सबको डर है कि नुकसान किसी को भी हो सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।